हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 का एनसीईआरटी मैथ से जो प्रश्नावली है 2.2 कराने वाला हूं। 2.2 में हमें सिर्फ द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद बोलते हैं जिसे, उसे हम सरल करना है। उसके मूल का योगफल और गुणनफल ही ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लिखा है, प्रश्नावली है हमारी 2.2 और इसमें हमें दिखाया है करना होगा हमें सिर्फ दो घात बहुपद या फिर हमें दो घात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, उसे करना है। दो घात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है? व्यापक समीकरण मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इजकल टू जीरो। ये होता है हमारा व्यापक समीकरण। मतलब हमें इस प्रकार की जो समीकरण दे रखी होगी वो हमारी दो घात समीकरण होगी। ठीक है, यहाँ पर ए की जगह कुछ और गुणांक हो सकता है, बी की जगह कुछ और गुणांक हो सकता है, एक्स और वाई की एक्स और जो एक्स लिखा है इसकी जगह हमारा कुछ और कोई चर हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी चर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो सी है जो हमारा ये होता है हमारा अचर पद। ये दो क्या होते हैं? हमारे गुणांक होते हैं। ठीक है, जो हमारे ए और जो ये बी है ये दोनों हमारे क्या है? गुणांक है। क्या है? हमारे गुणांक है। ये हमारे हैं गुणांक। और ये जो सी है हमारा, ये है हमारा अचर पद। क्या है? अचर पद। सी जो है हमारा ये अचर पद है। ठीक है, और ये हमारे दोनों है गुणांक। गुणांक भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और जो चर पद ये दोनों हमारे होते हैं चर। ठीक है, ये चर भी हमारे कुछ भी हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, वाई हो सकते हैं, जेड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं हमारे जो चर होंगे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा समीकरण। इस प्रकार के जो है द्विघात समीकरण हमें प्राप्त मिलेगा। इसमें हमसे पूछा जाएगा मूलों या शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल या फिर शून्यकों का गुणनफल पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें मैंने दोनों का फार्मूला आपको लिख देता हूँ। शून्यकों या मूलों का योगफल हमें कैसे क्या करना है? तो माइनस लगा के एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। वही किया, जैसे एक्स का गुणांक क्या है हमारा? एक्स का गुणांक क्या है हमारा? वी है। ठीक है, और माइनस लगा देना है मगर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा ए। तो इसके मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन के ए। ठीक है, ये हो गया हमारा मूलों का योगफल। मूलों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है हमारा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा अचर पद क्या है? अचर पद क्या बताया था मैंने? सी। अचर पद है हमारा सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा? ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा ए। तो मूलों का गुणनफल क्या हो गया हमारा? सी अपॉन ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। बहुत ही सरल एक्सरसाइज है। और इसमें हमसे तीसरी बात इस पूरी प्रश्नावली में से पूछी जाएगी क्या? द्विघात बहुपद। ठीक है, हमसे द्विघात बहुपद मतलब दिया होगा, उसमें हमें समीकरण उसकी बनानी, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण हमें बनानी है। उसमें हमें मूलों का योगफल दिया होगा, गुणनफल दे रखा होगा। हमसे कहा गया होगा कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमें उसका ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र हमें लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। हम बताएंगे क्या लिखना है। एक्स स्क्वायर लिखना है पहले, उस कुछ भी मूल दे रखे हो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर लिखना है। फिर माइनस के उसका जो है योगफल दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? योगफल किसका? शून्यकों का, शून्यकों का योगफल। योगफल लिखना है। उसकी गुणा में हमें क्या लगना है? एक्स लिख देना है। उसकी गुणा में हमें एक्स लिख देना है और फिर प्लस लगा करके हमें यहाँ पर गुणनफल लिख देना है। क्या? गुणनफल। किसका गुणनफल? शून्यकों का गुणनफल या फिर गुणनफल मूलों का, मतलब ये लिखना है हमें। ठीक है, मूलों का यहाँ पर गुणनफल लिख देना है। ठीक है, बस यही हमारा समीकरण बन जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे समीकरण बनेगी। तो हमें एक्स स्क्वायर लिख देना है, एक्स स्क्वायर और माइनस के मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अगर हमारा क्या है? मूलों का योगफल जैसे दे रखा है हमारा ये माइनस के वी अपॉन के ए, और ये क्या रखा है? एक्स, और प्लस के मूलों का गुणनफल क्या रखा है हमारे लिए? सी अपॉन के ए। सी अपॉन के ए दे रखा है। देखिए दोनों तरफ क्या है? एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस बी एक्स अपॉन के ए प्लस के सी अपॉन के ए। दोनों तरफ जो हमारा ए दे रखा है, तो अगर हम इसके एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा तो हमारा ए। ठीक है, तो इसमें एक लिख के तो एलसीएम लेंगे तो हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इसका एलसीएम तो लेना आता ही होगा आपको। सल करना, भिन्नों को जोड़ना तो हटाना आता ही होगा। तो इससे क्या करना है? यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर इजकल टू जो हमारा जीरो अगले चलता रहेगा, इसमें मूल को जीरो।
जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो तिरछी का गुणा कराएंगे हम यहाँ से, ए हमारा जीरो हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण मिल जाएगा हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, देखिए इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए क्या समीकरण यही थी ना हमारी व्यापक समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू जीरो, और वही समीकरण क्या मिल गई हमारे यहाँ पर प्राप्त हो गई। तो मूल मतलब जो है द्विघात समीकरण हमें ऐसे करके ज्ञात करनी होगी, ये सूत्र हो गया यहाँ से। ठीक है, चलिए इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें वही शून्य मतलब मूल ज्ञात करने हैं, ज्ञात कीजिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें वही सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे, और जो है शून्य कैसे ज्ञात करना है वो भी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8, इसे कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में जो है हमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से पहला कराता है। पहला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, इसके हमारे बराबर के सिर्फ जीरो में याद रखना है, ठीक, लगाना नहीं है, अभी लगाएं चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें 8 के ऐसे फैक्टर करना है कि 2 आ जाए घटाने पर, ठीक है, और गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आ जाए, ठीक है। तो 8 का पहले फैक्टर कर लेते हैं हम, 8 को काट लेते हैं यहाँ से, तो 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटे 2, तो देखिएगा से 2 दूनी 4 और 2 2 दूनी 4 और क्या बचा हमारा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमें 2 मिल जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 2 और एक्स, इस 2 की जगह हमने लिख दी 4 माइनस के 2, क्योंकि 4 में से तो अगर 2 हटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा, और एक्स जो गुणा का है वो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस के 8 इधर लिख लिया, जीरो जो है वो बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर ये माइनस है, ये प्लस का है 4, तो इसको क्या हो जाएगा हमारा माइनस 4, और एक्स की इसमें भी गुणा होगी, और ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 2, और ये एक्स की गुणा हो जाएगी इसमें, एक्स की 4 में हो गई और एक्स की 2 में भी हो गई, ठीक है, माइनस के 8। देखिए यहाँ पर एक जो यहाँ से और यहाँ पर ऐसे दो जोड़े बना लेंगे हम, दो जोड़े बनाने के बाद देखिएगा यहाँ से एक्स की भाग चली जाएगी, इसमें से एक्स की भाग चली जाएगी, मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ है, जो दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, क्या है एक्स है, भाई हम बाहर ले लेंगे। इसमें क्या बचा, एक एक्स बाहर आ गया तो कितने एक्स हैं, 2 एक्स है, तो एक एक्स बचा। यहाँ से एक्स बाहर चला गया तो क्या बचा हमारा 4 बचा, ठीक है। यहाँ से प्लस का कितना कॉमन लेना है, 2 लेना है, फिर क्या क्या बचेगा हमारा एक्स बचेगा, माइनस के 2 से इससे भाग करना होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है दोनों में वही संख्या से भाग चली जाए, ठीक है। तो 2 यहाँ से चली गई तो 2 एक कम हो गया, और 2 चौक 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये और ये दोनों जो है सेम आने चाहिए, अगर जो दोनों सेम आ गए तो हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है, अन्यथा हम ये क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है। तो x माइनस के 4 एक बार, और x प्लस के 2 जो है एक बार लिख लेंगे, ठीक है। जो बाहर हैं उन्हें एक बार, और जो दोनों अंदर हैं एक से उन्हें एक बार लिख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये गुणनखंड करना तो आता ही होगा, इन्हें गुणनखंड विधि कहते हैं, ठीक है। अब इनके मूल कैसे निकालेंगे, तो मूल हमने निकालने के लिए हमने बताया था पहली से पहली वाली वीडियो, अगर आपने नहीं देखी हो 2.1 तो वो देख लें। उनको निकालने के लिए हमें इनके बराबर मूलों को निकालने के लिए हमें जीरो के बराबर करना पड़ता, तो x माइनस के 4 इजकल टू जीरो, तो x बराबर के कितना हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ से x प्लस के 2 इजकल टू जीरो है, तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 2, ठीक है, ये आ गया हमारा माइनस का 2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर x की घात कितनी है 2, तो इसके शून्य कितने प्राप्त हो गए हमें 2, 4 और माइनस के 2, ये 2 शून्य हमें प्राप्त हुए। अगर एक घात होती तो हमें एक शून्य प्राप्त होता, अगर 2 घात है तो हमें 2, और अगर यहाँ पर 3 होती मतलब पावर इसकी तो हमें 3 ही गुणनखंड करने पड़ते, 3 मिलते हैं हमें, ठीक है। चलिए हम सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच करना बताते हैं हम। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का, भाई क्या, शून्यकों का योगफल, योगफल, शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल क्या होता है, हमारा सूत्र क्या लिखवाया था, देखिए भी यहाँ पर लिखवाया था, ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा है, देखो शून्यों का योगफल हमारा क्वेश्चन में देखना है, माइनस एक्स का गुणांक माइनस के एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है हमारा माइनस के 2 है,
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हमारा एक है, जहां कोई गुणांक नहीं होता उसका एक गुणांक होता है, ठीक है, एक हो गया। अब मूल शून्य को का गुणन योगफल, शून्य शून्य के मेरा मूल हमारे हैं क्या, ये हमारे प्राप्त क्या हुए थे, हमें चार प्राप्त हुए थे, और उनका योगफल हमें ज्ञात करना है, और माइनस के टू प्राप्त हुए थे, ठीक है। बराबर के यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का टू हो जाएगा, और ये चार है, प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा, टू हो जाएगा, इधर प्लस का टू चल ही रहा है, और चार में से दो कम हो गए तो कितना बचेगा, दो इजकल टू दो, ठीक है। ये हो गई, दोनों बराबर हो गए, तो ये क्या है हमारा सत्ता की जांच हो गई, योगफल की तो हो गई। अब हमें गुणांक को, अब गुणनफल की करनी है, तो गुणनफल की कैसे करनी है, तो हमें कैसे करनी है गुणनफल की, गुणनफल, गुणनफल का सूत्र क्या है, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणनफल क्या है हमारा, गुणनफल किसका, शून्यकों का गुणनफल, तो चार इंटू मतलब गुणांक निशान माइनस के दो, ठीक है, ये लग गए। अब हमें अचर पद क्या रखा है, अचर पद हमें दे रखा है इसमें आठ, आठ दे रखा है अचर पद, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा एक, ठीक है, तो चार का, सॉरी माइनस का आठ दे रखा है, ठीक है। तो एक्स चार दूनी कितने हो गए हमारे आठ, वो भी किसके माइनस के, इजिकल टू कितने माइनस के एट। ये जब दोनों साइडें हमारा अगर बराबर आ जाए और ये बराबर, तो ये होगी हमारी सतता की जांच, क्वेश्चन हो गया हमारा सही है। चलिए इसका दूसरा पार्ट कराते हैं, दूसरा पार्ट कैसे करने हैं। दूसरा पार्ट है हमारा फोर एस स्क्वायर माइनस के फोर एस प्लस के वन, ठीक है। अब हमें एक्स हो या फिर एस हो, ए हो, बी हो, कुछ भी हो, मतलब हमारे गुणांक मतलब चार कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर ही करना है। इसमें हमें क्या गुणनखंड किसके करने हैं? एक एक के नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसकी और इसकी क्या करना है, हमें गुणा करनी है, ठीक है। तो चार एकम चार हो गया, चार हो गया, तो चार का ही हमें गुणनखंड करना है, किसका करना है, हमें चार का ही गुणनखंड करना है। तो चार का गुणनखंड करना है, चार दो दूनी चार और दो एकम दो, और हमें प्लस का निशान लगा है, तो हमें जोड़ करके प्राप्त होने चाहिए। उस वाले क्वेश्चन में क्या था, अभी दिखा देता हूँ हमको आपको। उस वाले में माइनस के आठ थे, माइनस के आठ थे तो हमें क्या चाहिए था, माइनस के आठ थे तो हमें घटाने पर दो मिलनी चाहिए थी, ठीक है। और इसमें हमारा दे रखा है प्लस, तो हमें क्या होना चाहिए, जोड़ने पर हमारे चार आना चाहिए, तो दो दूनी चार, चार में कितने जोड़े, जोड़ने पर हमें चार प्राप्त होना चाहिए, तो दो में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा चार, दो जोड़ने पे हमें चार मिलना चाहिए, तो दो में दो जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, चार मिलेगा, और दो की अगर दो में गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा हमें चार, दो की गुणा अगर हम दो में कराएंगे तो भी हमें चार मिलेगा, दो में से अगर दो में दो जोड़ेंगे तो हमें चार मिलेगा, ठीक है, इसमें भी चार मिलेगा। तो हमें बस भाई जोड़ने पर तो वही संख्या आनी चाहिए जो यहाँ पर आती है, मतलब चार की गुणा एक में कराए तो चार हो गया, यहाँ पर चार मानेंगे, चार हो गया, तो चार गुणा करने पे तो जो चार प्राप्त हो, और प्लस करने पे हमें क्या मिले, ये वाला चार मिले, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चल देखिए, फोर एक्स, सॉरी फोर एस स्क्वायर माइनस के, यहाँ पर चार की जगह लिखेंगे टू प्लस के टू एक्स, ठीक है, तो टू एक्स लिख देंगे, सॉरी एस, एक्स नहीं एस लिखेंगे, सॉरी गलती हो रही है, एस प्लस के वन, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, फोर एस स्क्वायर माइनस के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टू के साथ एस आ जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो टू एस यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस के यहाँ पर आ जाएगा वन, ठीक है। यहाँ पर जो है दो अलग अलग बना लेंगे जोड़ा, और फिर इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, जो हमारा ओपन होगा, इसमें से क्या है, दो कॉमन है, और क्या कॉमन है साथ में एस कॉमन है, ठीक है, एस, टू एस कॉमन है, तो यहाँ से टू एक्स से भाग करेंगे तो दो दूनी चार हो जाएगा, और एस बचेगा, माइनस के यहाँ से क्या बचेगा हमारा वन बचेगा। तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, वन कॉमन तो है ही, तो वन कॉमन लेंगे तो टू एक्स टू एस माइनस प्लस माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के वन, तो टू एस माइनस वन, टू एस माइनस वन, तो एक बार टू एस माइनस वन और टू एस माइनस के वन, ये वाला, ठीक है। चलिए अब इसे जीरो के बराबर रखते हैं, टू एस माइनस के वन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एस बराबर आ जाएगा हमारा, वन उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, टू अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, एस बराबर हो गया। इसमें भी टू एस माइनस के वन है, इजकल टू जीरो करेंगे तो एस इजकल टू हो जाएगा प्लस का वन अपॉन के चले जाएंगे टू, जो गुणाम है वो भाग में चला जाएगा तो माइनस में उस साइड प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, दो मूल हमें इसके प्राप्त हुए।
दोनों एक से प्राप्त हुए सेम। तो चलिए अब उनकी सत्यता की जांच करनी। सत्यता की जांच कैसे करनी, तो मूलों का योगफल हमें करना है। योगफल, योगफल होता है हमारा, दो चार बार सूत्र आप लिखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। योगफल क्या है हमारा, क्या दिख रहा है, मूलों का योगफल हमें निकालना है। तो मूलों का योगफल कितना है हमारा, 1/2 प्लस के 1/2 योगफल कर लिया। अब इनका एक्स का गुणनफल, सॉरी एक्स का है तो एक्स की जगह पे हमारा एस लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सूत्र यही लिखा है। तो इसकी जगह क्या लिखना है, एक्स का गुणनफल क्या है हमारा, -4 है। एक माइनस पहले से लगा हुआ है। और एक्स स्क्वायर का गुणनफल क्या है, तो एक्स स्क्वायर का हमारा भी 4 है। ठीक है, तो 1/2 कितने बटा दो, 2/2 इजिकल टू हो जाएगा, माइनस माइनस के प्लस का 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा 1, तो 1 = 1। ठीक है, अब गुणनफल कैसे करेंगे, तो गुणनफल गुणनफल के लिए हम क्या लिखना है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणनफल हमारा क्या करना है, इसका गुणनफल शून्यांकों या मूलों का गुणनफल 1/2 गुणा 1/2 इक्वल टू अचर पद क्या है हमारा, अचर पद इसमें क्या है हमारा 1, 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणनफल कितना है हमारा 4। ठीक है, तो एक एक कम एक हो जाएगा, दो दूनी कितना होगा 4 इक्वल टू 1/4। ठीक है, आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर तीसरे पार्ट की तरफ। दोस्तों देखिए तीसरा पार्ट भी वैसा ही है लिखा हुआ, मगर सेम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है उन्होंने। बस इसे आप कैसे करेंगे, 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 कर लेंगे तो आपका इन्हीं इसी प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये करिएगा, ना हो तो हमें कमेंट बता दिएगा, हम करा देंगे। ठीक है, ये आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए ये दो वाला करा देते हैं। दो वाला करना ही बहुत ही आसान है। ये कैसे करेंगे, 4u² प्लस के 8u, ये दो वाला करना तो और ही आसान है। इसमें देखिए कुछ गुणनखंड नहीं करने हमें, इसके डायरेक्ट ऐसे में इसमें देखिए कॉमन मिल जाएगा यहीं से हमें। तो क्या मिल जाएगा, 4u हमें कॉमन मिल गया, तो यहाँ से क्या बचा हमारा 4u, तो u बचा प्लस के क्या बचा हमारा यहाँ से, तो हो जाएगा 4 दूनी की 8। ठीक है, ये हो गया। तो एक मिला हमें 4u मिल गया, दूसरा मिला हमें क्या मिला, दूसरा मिला हमें u प्लस के 2 मिल गया। तो ठीक है, तो 4u है, सॉरी 4u इजिकल टू 0 करेंगे तो u इजिकल टू हो जाएगा हमारा क्या 1/4, नहीं 1 नहीं 0, पर 0 है तो 4 जो है 0 में चला जाएगा, तो u इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 के अगर बटे में कुछ है तो उसका 0 ही मान आएगा। अगर हमारा किसी संख्या के नीचे अगर 0 है तो उसका मान जो है इन्फिनिट आएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या कर रहे हैं, u प्लस के 2 है, इसका इजिकल टू 0 करेंगे तो u इजिकल टू हो जाएगा हमारा क्या -2, तो u इजिकल टू हो गया -2। ठीक है, -2। चलिए इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए क्या हमें योगफल, योगफल करना है। योगफल क्या है हमारा, एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी एक्स माइनस एक्स का गुणांक, गुणांक लिखना है हमें बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो योगफल किसका करना है हमें, इसमें 0 और -2, 0 प्लस करना है हमें क्या -2। एक्स एक्स का गुणांक क्या है हमारा, एक्स का गुणांक क्या है हमारा 8 है, प्लस का है तो प्लस का रहेगा, मगर एक प्रश्न जो है फार्मूले से माइनस आ जाएगा। ठीक है, अपॉन के एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा 4 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 4, तो -2 अगर इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2, 4 से अगर हम 8 को कट करेंगे तो 4 एकम 4, 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो -2 इक्वल टू -2 योगफल आ गया हमारा, सिद्ध हो गया यहाँ से। मतलब अब हमें क्या करना है, गुणनफल, गुणनफल गुणनफल करना है। तो गुणनफल होता है हमारा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणनफल हमारा क्या करना है भाई, 0 गुणा -2 इक्वल टू अचर पद क्या है हमारा, अचर पद इसमें कुछ है ही नहीं, क्या है 0 है, अचर पद हमारा कुछ है ही नहीं तो क्या रखा 0 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा क्या 4, 4 है। तो अगर किसी की संख्या की अगर 0 में गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, और 0 अपॉन अगर समथिंग कुछ भी है तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 इक्वल टू 0, तो ये हो गया। तो इसका चौथा क्वेश्चन भी हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए इसका जो तीसरा भाग तो आपको स्वयं करना, मैंने पहला और दूसरा करा दिया और चौथा भी करा दिया, तीसरा आपको करना है।
इसमें पांचवा एक आपको कठिन लग रहा होगा, चल मैं ये करा देता हूँ, ये आपको करना होगा, ये पहले की तरह ही है, ठीक है, पहले और तीसरे की तरह है, ठीक है, इसे करना होगा आपको स्वयं। इसे मैं करा देता हूँ। पांचवा पार्ट है हमारा टी स्क्वायर माइनस के 15। टी स्क्वायर माइनस के 15, इसे करना बस कठिन नहीं है, मगर आपको लग रहा होगा, तो इसे क्या करना है, इसके बराबर अभी ही जीरो रख देना है, सॉरी माइनस के 15, क्योंकि कुछ गुणनखंड कर नहीं सकते इसके, तो जीरो रखेंगे तो यहाँ से टी स्क्वायर इजकल टू निकालेंगे तो माइनस का इस साइड हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और टी अगर बराबर करेंगे तो अंडर रूट में हमारा आ जाएगा क्या 15, वो भी प्लस माइनस लग करके, ठीक। तो हमें इसका मूल क्या प्राप्त हो गए, एक बार प्लस का 15, एक बार माइनस का 15, ठीक है। तो इसकी सत्यता की जांच तो आप स्वयं कर लेंगे इसी प्रकार से। इसे योगफल करना है, फिर गुणनफल करना है। चलिए मैं आपको कर देता हूँ। तो योगफल, योगफल क्या हमारा होगा, योगफल, योगफल करेंगे तो योगफल होता है हमारा क्या होता है, एक्स का गुणांक माइनस के, वो भी माइनस के एक्स का गुणांक, गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो योगफल हमारा किसका करना है, तो प्लस के 15 अंडर रूट 15 और माइनस के अंडर रूट 15 का हम क्या करना है, ऐड करना है, पहले योग करना है, ठीक है। और माइनस एक्स मतलब इसमें एक्स का कोई गुणांक है ही नहीं, तो क्या है, जीरो है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, 1 है। इसे एक्स स्क्वायर ही मान के चलेंगे। अब आप यहाँ पर सूत्र लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर टी का गुणांक, यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक, मगर मैं फार्मूला आपको वही लेके चल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर और एक्स का, ठीक है। तो आप जो टी है तो उसे एक्स स्क्वायर ही समझ के यहाँ से फार्मूले से लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नए नए फार्मूला अगर आप गुणांक याद करेंगे यहाँ पर तो बार बार याद नहीं आएगा, तो हो सकता है गलत हो जाए फार्मूला, इससे वही याद रख रहेगा, इसलिए मैं आपको वही लिखा रहा हूँ। तो क्या होगा, जीरो अपॉन समथिंग इजकल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, और प्लस के 15 माइनस के 15 अगर कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा, जीरो। तो जीरो इजकल टू जीरो हो गया, योगफल हमारा आ गया जीरो। अब गुणनफल ज्ञात करना है, तो हमें गुणनफल, गुणनफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अचर पद बटे क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल क्या है हमारा, माइनस के 15 अंडर रूट, वो भी गुणे में प्लस के अंडर रूट 15, ठीक है। अचर पद हमारा क्या है, माइनस के 15 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा 1 है, ठीक है। सॉरी हमको दिखा नहीं, चलिए देख लीजिए, माइनस के 15 प्लस के 15 की गुणा करानी है, और आचार्य पद क्या हमारा 15 है, माइनस को भी एक्स स्क्वायर का गुणा क्या हमारा 1 है, ठीक है। तो इसके अगर गुणा कराएंगे हम, तो एक बार और एक बार, कितनी बार, दो बार, तो 15 का स्क्वायर अंडर रूट 15 का अंडर रूट तो हो जाएगा हमारा 15, और वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस का इजकल टू माइनस के 15, तो माइनस के 15 इजकल टू कितने, माइनस के 15, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका पूरा सॉल्व हो गया। तो आपको इसमें दो क्वेश्चन बचे हैं, वो आपको करने होंगे, तीसरा और छठा, ठीक है, तीसरा और छठा क्वेश्चन आपको करना होगा। मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों या मूलों का के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, ठीक है। जो नीचे दिए गए हैं ये योगफल और गुणनफल दे रखे हैं आपको यहाँ पर, तो इनका क्या करना है, हमें वही द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। मैंने आपको उसका फार्मूला बताया था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ फार्मूला क्या दिखाया था मैंने आपको। ये है दो द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यंकों का योगफल गुणे एक्स प्लस के गुणनफल इजकल टू जीरो, बस आपको यही फार्मूला याद रखना है। आपका जो दो घात बहुपद है वो आपको सरलता से बन जाएगा। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका। तो हमें कैसे बनाएंगे, तो ये इसका योगफल दे रखा है हमें कितना, 1/4, और गुणनफल दे रखा है हमें इतना, तो हमें वही फार्मूला यहाँ पर यूज करना। तो एक बार फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के, एक्स स्क्वायर माइनस के योगफल किसका, शून्यंकों का योगफल गुणे एक्स और प्लस के कितना, गुणनफल, ठीक है, बराबर के जीरो। ये हो गया हमारा समीकरण। तो एक्स एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो माइनस योगफल कितना है हमारा 1/4, 1/4 है, गुणे में क्या है हमारा एक्स है, प्लस के गुणनफल हमारा क्या दे रखा है, माइनस के 1 दे रखा है, माइनस के 1 इजकल टू कितना, जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 1, और बराबर हो जाएगा हमारा क्या, जीरो। अब देखिए यहाँ पर 1 लगा दिया है, यहाँ पर 1, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, तो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 1 लिखेंगे तो या लिखें 1x या ना लिखें फिर भी एक ही रहेगा,
एक एक्स या फिर 1x बोलेंगे फिर वही तो बात है, लिखेंगे तब भी वही बात है, अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स लिख देंगे तब भी वही रहेगा, ठीक है। माइनस के कितना हो जाएगा, सारे कब 4, तो 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके बटे एक करेंगे, तिरछी मल्टीप्लीकेशन कराएंगे हम यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा क्या, 4x² माइनस के x माइनस के 4 इजिकल टू 0, ये 4 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, द्विघात समीकरण मिल गया। तो बहुत ही आसान है ना द्विघात समीकरण ज्ञात करना। चलिए अगले क्वेश्चन और करा देता हूँ। इसका जो है दूसरा पार्ट में करा देता हूँ, बाकी सारे पार्ट जो है आपको स्वयं करने हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है। सिर्फ योगफल की जगह योगफल रखना है, गुणनफल की जगह गुणनफल रखना है, वैसे ही x लगा देना है, थोड़ा सा सिर्फ क्या है सॉल्व कर देना है, ठीक है। दूसरा है हमारा √2 कॉमा 1/√3। सॉरी, ये √3 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1/3 है, 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1/3 होगा, ठीक है। 1/ सिर्फ 3, अंडर रूट में 3 नहीं है बुक में, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण बनाएंगे तो लिखेंगे x², अब बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तो x² माइनस के योगफल क्या है हमारा, योगफल है ये, देखिए फार्मूला मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ, ऊपर देखिएगा ये लिखा है, फार्मूला बनाते चलते हैं। x² माइनस के योगफल कितना है हमारा, √2, और क्या है हमारा गुणनफल, गुणा में क्या है हमारा, फिर x लगा देना है, यहाँ पर प्लस का निशान लगा देना है, और गुणनफल क्या है हमारा दे रखा है 1/3, ठीक है। बन के x² माइनस के 2x प्लस के क्या है लगा दिए 3 और 0, योगफल हमारा ये है, ठीक है। ऊपर, ठीक है। फिर इसका क्या करेंगे 3 में ऐसे भी रख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस फिर भी क्या करना है इसके हमें थोड़ा और अच्छे से लिख देना, तो 1 लिखेंगे इसके नीचे, और क्या करना है आंसर जो आपकी बुक में दे रखा हो वो आपको लिखाना है। तो फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम लगाना है हमें, कितना 3 है, 3 लगाना, तो एलसीएम इसका 3 निकला, तो क्या होगा यहाँ से 3 एकम एक तिया 3 हो जाएगा, तो 3 बार का तो 3x² माइनस के एक तिया 3 होगा, तो 3 ऊपर 3 √2x प्लस का 3 एकम 3, तो एक क्या आ जाएगा इक्वल टू 0, इसका अपन बंद करेंगे, तिरछी गुणा कराएंगे यहाँ से, तो हमारा बचेगा 3x² माइनस के क्या 3 √2x प्लस के 1 इक्वल टू 0, ये हो गया क्या हमारा द्विघात समीकरण। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और बाकी के क्वेश्चन जो हैं आपको ये सारे इसमें से 3, 4, 5 और 6 जो है आपको स्वयं करने हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को